चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 12.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों 12.1 और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो हम लोग क्लास 10th कर रहे हैं बच्चों और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? अ टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है जो कोन के फॉर्म में है। कोन के फॉर्म में एक टॉय, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और उसके ऊपर लिखा है ना माउंटेड वाले मतलब क्या होता है बच्चों कि जो कोन है कोन किसके ऊपर रखा हुआ है? हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। और दोनों का जो रेडियस है, देखो मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूँ। दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, यानी कि जो कोन का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का रेडियस है, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ द कोन, तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट कितनी दे रखी है टॉय की? टोटल हाइट दे रखी है आपको 15.5 सेंटीमीटर। देन द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका? टॉय का निकालना है, ठीक है। आइए कैसे करेंगे, आइए हम समझते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको पहले एक फिगर बना के दिखाता हूँ कि फिगर कैसे बनेगी इसकी। देखो सबसे पहले ऐसे एक आपके पास क्या है, एक आपके पास हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर के जस्ट ऊपर क्या है बच्चों? कोन रखा हुआ है ना, माउंटेड है कोन, ठीक है। हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे कोन रखा हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप देखें तो क्या दे रखा है आपको? ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट हो गई, ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। अब ये जो रेडियस है, रेडियस दोनों का सेम है। और रेडियस कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, है ना, बोला है ना। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ हाइट दोनों सेम है। यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है पहले? रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ क्या है? ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों में क्या रेडियस दे रखा है आपको? दोनों का रेडियस दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर। ये दे रखा है रेडियस आपको, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग को अगर मैं रेडियस को लिखूं तो रेडियस दोनों का सेम है, तो मैंने लिख दिया r इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 3.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपसे क्या कहता है कि टोटल हाइट जो है कोन की, वो हाइट कितनी है कोन की? आपको 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो टोटल हाइट दे रखी है आपको 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं अगर इसको पतला लिखूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है हाइट, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? टीएस से निकालना है टॉय का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, टीएस से निकालना है टॉय का। तो मैंने लिखा टीएस से ऑफ टॉय, ठीक है। अब मेरे को देखो यहाँ पर ना आपको क्या करना है, टॉय के अंदर क्या है बच्चों? देखो टॉय के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। टॉय के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास शेप हेमिस्फीयर की है, एक हमारे पास शेप हेमिस्फीयर की है ना। और एक हमारे पास शेप किसकी है प्यारे बच्चों? एक हमारे पास शेप हेमिस्फीयर की है और एक हमारे पास शेप है कोन की। तो हमारे पास दो शेप्स हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है? टीएस से निकालना है। तो टीएस से निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? अगर मुझे टीएस से ऑफ टॉय निकालना है स्टूडेंट्स, तो मुझे दोनों का सी एस से पता होना चाहिए। किस किस का? सी एस से ऑफ कोन, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर पता होना चाहिए, प्लस क्या पता होना चाहिए? सी एस से ऑफ कोन। ये दोनों चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। अगर मुझे दोनों चीज़ें पता हैं तो ही मैं क्या कर सकता हूँ? क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ? 1 बाय 1 निकालता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर की। अगर हम लोग सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, तो हेमिस्फीयर का सी एस से क्या होता है प्यारे बच्चों? हेमिस्फीयर का सी एस से का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? हेमिस्फीयर ऑफ सी एस से क्या होता है? 2πr²। ये फॉर्मूला होता है। हेमिस्फीयर ऑफ सी एस से का होता है 2πr², ठीक है। समझ में आया? ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बोलूँ सी एस से ऑफ कोन, सी एस से ऑफ कोन का अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? πr_l, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो सबसे पहले क्या काम करता हूँ, सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर पहले निकाल लेते हैं।
देखो यहाँ पे 2 पाई था, 2 का टू इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी थी प्यारे बच्चों? 3.5, 3.5। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया। 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 11 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 7 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो कितना बचा? 11 इंटू 77 बचा, तो कितना आ गया? 77। और यहाँ क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या निकाल दिया आपने? ये सिर्फ कोण का निकाला। मैं कोण की शेप भी बना के दिखा देता हूँ। ये आपने किसका निकाला है? ये आपने सिर्फ कोण का निकाला है। ठीक है, इस तरीके से आपने कोण का ये एरिया निकाल दिया। ठीक है, कोण का निकाला जिसका रेडियस दे रखा था, कितना रेडियस दे रखा था? 3.5 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक है, इसी तरीके से क्या करोगे स्टूडेंट्स? हम लोग क्या निकालेंगे अब हम लोग निकालेंगे CSA ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? CSA ऑफ कोण। तो CSA ऑफ कोण के लिए क्या क्या चाहिए? देखो पाई आर एल ये चाहिए हमको। तो हमें क्या है? पाई आर तो पता है लेकिन एल नहीं पता। एल क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। एल होता है स्लैंट हाइट, है ना। एल क्या होता है आपके पास? एल होता है आपके पास स्लैंट हाइट। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ा होगा क्लास 9 में, 10th में भी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले कोण का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे पहले आपको कोण का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखो टाइम लग सकता है लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझाऊँ और हर बच्चे को समझ में आए। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कोई कमज़ोर है, कोई अच्छा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और चीज़ों को पूरा वीडियो देखें, जब भी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो ये रेडियस दे रखा था। रेडियस कितना दे रखा है आपको? 3.5 दे रखा है। ठीक है, अब देखो आपको अगर एल निकालना है तो आप याद करो, आपके पास अगर आपको एल निकालना तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती थी, L² = R² + H² की, है ना। ये आपको क्लास 9 में भी आइडेंटिटी आपने यूज़ करी होगी। अगर आपने 9th क्लास में चैप्टर सरफेस एंड वॉल्यूम ठीक से किया है तो आपको ये आता होगा। अगर नहीं आता है फिर भी आप देख लीजिए। अगर मुझे एल निकालना है तो मुझे आर और एच पता होना चाहिए। अगर मैं आर और एच का स्क्वायर कर दूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, आर एच का स्क्वायर कर दूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या पता लग जाएगा? एल पता लग जाएगा। लेकिन अब मुझे एच कैसे निकालना है स्टूडेंट्स? एच हम बहुत सिंपल से निकाल सकते हैं। देखो ये जो पूरा अगर मैं बोलूँ पूरा जो बना था हमारे पास, जो पूरा कितना था हमारे पास? पूरा एरिया कितना था यहाँ से लेके यहाँ तक? एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ रेडियस, है ना, जब ऐसे बेटर समझ में आएगा। देखो ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमारे पास था 15.5 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस कितना था हमारे पास? विच इज़ आई थिंक 3.5 सेंटीमीटर। जितनी आप कई बच्चे बोलेंगे सर इसकी हाइट नहीं दे रखी हेमिस्फीयर की। आपको मैं बता दूँ, जितना रेडियस होता है हेमिस्फीयर की उतनी ही हाइट होती है। रेडियस कितना था? 3.5, तो हाइट भी कितनी हो गई? 3.5। अब हमें क्या किसकी हाइट निकालनी है? कोण की। तो सिंपल सी चीज़ है ना, अगर मैं कोण की हाइट निकालना चाहता हूँ तो हाइट ऑफ कोण में निकाल सकता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। हाइट ऑफ कोण कैसे निकालूंगा मैं स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ कोण अगर निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा मैं? टोटल हाइट में से, टोटल हाइट कितनी है ना, टोटल हाइट में से अगर मैं हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर दूंगा तो मेरी हाइट ऑफ कोण निकल जाएगी। तो यानी कि करूँगा हाइट ऑफ द टॉय माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, राइट। समझ में आया? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा लिख लेना। तो यहाँ पे जो हाइट है, हाइट ऑफ कोण कितनी निकल जाएगी? हाइट ऑफ कोण निकल जाएगी आपकी 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोण निकालेंगे प्यारे बच्चों तो कितनी निकल जाएगी आपकी? 12 सेंटीमीटर। कितनी निकल जाएगी आपकी यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे निकल गई आपकी 12 सेंटीमीटर। तो ये आपने हाइट निकाल दी, सॉरी ठीक है, कितनी क्या निकाल दी आपने? यहाँ पे हाइट निकाल दी। समझ में आया? ठीक है, अब आपकी अगर हाइट निकाल दी आपने तो आप एल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एल निकाल दीजिए, कोई इशू नहीं है इसके अंदर से। ठीक है, चलिए एल निकालिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास एल का? L² = R² + H², ये फॉर्मूला होता है। तो R कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स? R है हमारे पास 3.5, इसका स्क्वायर किया। H कितना निकाला हमने? 12 का स्क्वायर। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 12.25 आएगा, है ना, 12.25 आएगा। ठीक है, इसका करोगे कितना आएगा? 144 आएगा। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे 156.25 आ जाएगा ऐड करने पे। ठीक है, ये हो गया आपका L² और L = कितना आ जाएगा? √of 156.25, है ना। और जो L की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास?
12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, सो आप कैलकुलेट कर लेना ठीक से। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना, आप लोग आराम से कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन हमेशा कोई भी नकल मार के नहीं करेगा बच्चा। अगर आप लोग कैलकुलेशन को नकल मार के करेंगे तो आप चैप्टर को नहीं सीख पाएंगे कभी भी। ठीक है, तो आपको चैप्टर को कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया? अब एल की वैल्यू आ गई, जैसे ही एल की वैल्यू आ गई आप सी एस से निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं सी एस से बच्चों? सी एस से ऑफ कोण निकाल सकते हैं आप। क्या फॉर्मूला होता है सी एस से ऑफ कोण का? पाई आर एल। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? पाई का पाई 22/7, आर कितना है हमारे पास 3.5, एल कितना है हमारे पास 12.5। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कितना आ गया 22/7, आर कितना था 3.5, ये कितना था 12.5। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट हटा दीजिए, 10 आ गया, पॉइंट हटा दीजिए 10 आ गया। ठीक है, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 11 ज़ा, है ना? और तो कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, 5 से कट कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब नहीं कट हो सकता तो क्या बचा 11 इंटू कितना बचा आपका 25 अपॉन में कितना बचा 2। तो 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा, और 250 में अगर 25 ऐड करेंगे तो 275 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 2, कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, है ना? तो अगर आप कैंसिल आउट करेंगे इसको तो कितना आएगा लगभग ये आ जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 5, 2 7 जा 14.5, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? तो हमारी दो चीज़ें आ गई, दो वैल्यू हमारे सामने आ गई। किस किस की वैल्यू आ गई? सी एस से। अब हमें क्या करना था? सी एस से ऑफ ये क्या आ गया हमारे पास? सी एस से ऑफ क्या आ गया हमारे पास? कोण आ गया। सी एस से ऑफ कोण कितना आ गया हमारे पास? 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने क्या निकाला? सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर मैंने पीछे ही निकाल दिया था, याद है? यहाँ पे निकाला था ना हमने, कहाँ गया बच्चों? देखो यहाँ पे था 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, टी एस से निकल जाएगा, है ना? टी एस से ऑफ टॉय, टी एस से ऑफ टॉय निकालना था आप लोगों को। टी एस से ऑफ टॉय निकालना चाहते हो तो मैंने क्या बताया था? सी एस से ऑफ कोण, सी एस से ऑफ कोण प्लस क्या कर सकते हो? सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर, है ना? सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर ये कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें लगा दीजिए फटाफट। ठीक है, कितना जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस कितना जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? और आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल जाएगा आपका? टी एस से निकल जाएगा। ठीक है, टॉय का। समझ में आया स्टूडेंट्स? आई होप मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर भी एक बार एक काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, फॉर्मूले याद कीजिए, और उसके बाद बैक टू द दिस वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। और कैलकुलेशन कभी भी नकल मार के नहीं करनी है। अगर आप कैलकुलेशन नकल मार के कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपको जीवन भर नहीं आएगा, और अगर आपको आ भी गया तो पेपर में आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया? तो इसका ध्यान रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।